ग्रहों का प्रभाव, कुंडली का प्रभाव कितना होता है, वास्तु का प्रभाव आप अपने जीवन में कितना मानते हैं। हमारा भाग्य है जो हमने अतीत में कार्य किए हैं, वर्तमान में हमारी किस्मत बन करके आ जाता है। वो भाग्य कितना बलशाली है और वर्तमान का हमारा पुरुषार्थ। आज वर्तमान में हम कैसा पुरुषार्थ कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, प्रभाव अधिक किसका रहता है। यही चल रहा था ना। हम जीवन में किसे अधिक वेटेज दें। आप अपनी कुंडली को अधिक वेटेज देते हैं, अपने ग्रहों की दशा को अधिक वेटेज देते हैं, कि आपके घर के वास्तु को अधिक वेटेज देते हो, कि पूर्व के भाग्य को या वर्तमान के कर्म को। हमने ये देखा, हमें जो फल मिलता है हमारे कर्मों का, वह द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावों के आधार पर मिलता है। द्रव्य का अर्थ जो हम अपने साथ लेकर के आए हैं। जो कर्म हम बांध करके आए हैं, पास्ट में जो हमने जो क्रियाएं की हैं, उसी कर्म के अनुसार हमें वर्तमान में सब कुछ मिला है। हमारे शरीर की क्षमता, कैपेसिटी, जीवन में सुविधाएं, धन, वैभव, व्यक्ति को परिवार, जो भी उसे मिला है, जहाँ भी वो जन्म लिया है, उसका मेन रीज़न हमारा किया हुआ अतीत का कर्म है। अब यदि कर्म के अनुसार, भाग्य के अनुसार ही सब कुछ होता है, तो जीवन में हम वर्तमान में कितना कर सकते हैं। हमारे हाथ में क्या रहता है? हमारे हाथ में कुछ होता भी है कि नहीं होता है? क्या जैसा जैसा हम लिखा कर के आए हैं वैसा वैसा ही हमें भोगना पड़ेगा? बताओ, क्या धारणा है आप लोगों की? जो आपकी कुंडली में लिखा है, क्या भविष्य वैसा वैसा ही होता है? कितने लोगों की कुंडलियां हैं? कुंडली तो बनी होगी सबकी। नहीं, शादी के लिए नहीं बनती वाली नहीं बोल रहे। जब बर्थ होता है, उस जन्म के समय के अनुसार, डेट के, तिथि के अनुसार, प्लेस के अनुसार, डेट, टाइम एंड प्लेस, 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है कुंडली बनाने की, है ना। किस टाइम पे आप जन्मे, कौन सी डेट, कौन सा डे था, दिन कौन सा था, तिथि कौन सी थी, और किस क्षेत्र में आप जन्मे। कभी ये प्रश्न नहीं उठता है, कोई भी जन्म ले लेता है एक पर्टिकुलर टाइम पर, पर्टिकुलर डे पर, पर्टिकुलर प्लेस पर, और एक ऐसा भी विज्ञान है जो आपकी फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर देता है। ये कैसा साइंस है? कहीं क्वेश्चन नहीं उठता? ये होता है कि नहीं होता है? बहुत सारे ऐसे टेस्टिमोनियल्स मिलते हैं, केस स्टडीज मिलती है जो ये प्रूव करते हैं कि नहीं, उन्होंने जो जो देखा था अथवा जिसको दिखाया था बिल्कुल वैसा घटा। बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि नहीं, टोटली अपोजिट घटा हमारी लाइफ में।
अब अपन पहले केस को लेते हैं जिसके जीवन में जिन्हें से उन्होंने बताया घटा। तो क्या ऐसा कोई नॉलेज है इस दुनिया में जो प्रिडिक्ट कर सकता है? लगता तो है कुछ होना चाहिए, लगता तो है ना कुछ होना तो चाहिए। जहाँ तक हम बात करें, दुनिया में बहुत सारी विधाएं हैं भविष्य को जानने की। भगवान ने अपने दिव्य ज्ञान में कहा, उपदेश में भी कहा कि नहीं, बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कुंडली भी अथवा ज्योतिष भी, ग्रहों की दशा भी वो ये बताती है। पर एक बात समझने की कोशिश करना, जीवन में वो कुंडली अथवा वो ग्रह ये कुछ कर भी नहीं सकते कभी भी हमारी लाइफ में। दीज आर बेसिकली जस्ट इंडिकेटर। ये सिर्फ एक संकेत देने वाले संकेतक हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। अब आपको एक एग्जांपल देते हैं। आप कभी रेलवे स्टेशन पे जाते होंगे यात्रा करने के लिए, वहाँ पर सिग्नल्स भी होते हैं। सिग्नल ग्रीन हो जाता है तो सिग्नल डाउन हो जाता है, तो वह सिग्नल क्या इंडिकेट करता है? बताना थोड़ा सा। क्यों? सभी लोग रेलवे स्टेशन गए होंगे, गए हैं ना? रेल में यात्रा भी की होगी और उस सिग्नल को देखा भी होगा, देखा है। जब सिग्नल डाउन हो जाता है तो सिग्नल डाउन होने का अर्थ क्या होता है? सिग्नल डाउन हो जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि अब ट्रेन आने वाली। अब हमें एक बात बताना, सिग्नल डाउन हुआ इस कारण ट्रेन आ रही है कि ट्रेन आने वाली थी इस कारण सिग्नल डाउन हुआ? ट्रेन आने वाली है इस कारण सिग्नल डाउन। फिर से बोलना। ट्रेन आने वाली है इस कारण सिग्नल डाउन। ट्रेन आने वाली थी इस कारण ग्रीन सिग्नल हो गया? ऐसा तो नहीं कि ग्रीन सिग्नल हुआ इस कारण ट्रेन आ गई? नहीं, ट्रेन आने वाली है इस कारण। पक्का है? अब वो रेड सिग्नल रहा तो क्या ट्रेन आएगी ही नहीं कभी? क्या आएगी? आएगी, आएगी, जरूर आएगी। अब मान लीजिए कोई पैसेंजर है, रेलवे प्लेटफॉर्म में पहुंच गया, अब 1 घंटा हो गया उसे वेट करते करते, 2 घंटा हो गया। अभी तो फैसिलिटीज़ हो गई कि ट्रेन कहाँ पहुंची है, आप नेविगेशन सिस्टम से जान सकते हो कि कितनी दूर है, कौन से स्टेशन में पहुंची है। पर पहले ऐसी फैसिलिटी नहीं थी, वो लाइव लोकेशन ट्रैक कर सकते थे। अभी तो लाइव लोकेशन आप ट्रैक कर सकते हो। अभी एक पैसेंजर गया प्लेटफॉर्म में, उसकी गाड़ी 3 बजे थी, वो 2:45 बजे पहुंच गया। 3 बज गए, 3:30 बज गए, 4 बज गए, अभी भी सिग्नल जो है डाउन नहीं हो रहा। अब वो बड़ा बेचैन होने लगा, बोले सिग्नल डाउन हो जाए, डाउन हो जाए। बोले ऐसा करता हूँ, मैं सिग्नल की आरती उतारता हूँ, जल्दी डाउन हो जाए, जल्दी ग्रीन हो जाए, जल्दी ग्रीन हो जाए। वो सिग्नल की पूजा करने लगे, उसकी आरती उतारने लगे, तो क्या सिग्नल डाउन हो जाएगा? नहीं, उसने तो सुना है ये बहुत रेड है, बहुत देर से रेड है, तो मुझे यदि सिग्नल ग्रीन कराना है, मुझे ट्रेन जल्दी बुलाना है, तो मैं इसकी बहुत आरती उतारूं सिग्नल की, तो ट्रेन जल्दी आ जाएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? आरती उतारने से, पूजा करने से, अगरबत्ती लगाने से, प्रसाद चढ़ाने से क्यों नहीं आएगी? हमें बताओ। कोई व्यक्ति ऐसा करने लगे, रोज सिग्नल की ही आरती उतारने लगे, ठीक है कि नहीं है? क्यों नहीं ठीक? ये इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि वो तो एक अंधविश्वास हो गया। क्या? अगर ये कि हम पूजा करेंगे तो ट्रेन आएगी, नहीं, उसने सुना है कि पूजा करने से सारे काम हो जाते हैं तो वो सिग्नल की पूजा करने लगा है। तो ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रेन तो अपने समय से ही आएगी, आप पूजा करें। नहीं, ट्रेन का समय तो हो गया, 3 बजे का ट्रेन का समय, तब 4 बज चुके हैं, उसने देखा अभी तक नहीं आई, तो बोले चलो आरती उतारना शुरू कर दें। तो फिर जल्दी है तो आ जाएगी? नहीं है। अगरबत्ती लगा दे, 4 प्रसाद चढ़ा दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ट्रेन का जो मतलब अगर डिले हुई है तो कोई कारण होगा, उस कारण से ट्रेन लेट आएगी। तो सिग्नल की पूजा करने से तो ट्रेन नहीं आएगी ना? नहीं। पर यदि कोई करने लगे तो
क्या कहेंगे उसे? जल्दी आ सकती है? नहीं, कभी नहीं। तो सिग्नल कोई मैटर नहीं करता ना ट्रेन को बुलाने के लिए। सिग्नल सिर्फ जस्ट इंडिकेट करता है कि ट्रेन आने वाली है कि नहीं आने वाली है, वो संकेत देने वाला। इससे ज़्यादा सिग्नल का कोई रोल प्लेटफॉर्म में नहीं होता। कुछ रोल होता है, उससे ज़्यादा कोई रोल नहीं होता है। ट्रेन जो है सिग्नल के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, हाँ सिग्नल ट्रेन के अकॉर्डिंग चलता है। अंतर समझने की कोशिश करना। ट्रेन कभी भी सिग्नल के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। आप पहले से 2 बजे से सिग्नल डाउन करके बैठ जाओ तो ऐसा नहीं कि ट्रेन आ जाएगी। हाँ सिग्नल जो है ट्रेन के अकॉर्डिंग चलेगा। ट्रेन आने वाली है तो वहाँ पे जो गार्ड रहता है उसे मैसेज कन्वे हो जाता है, तो वो उसे उनके अनुसार सिग्नल को डाउन कर देता है। तो जो सिग्नल का डाउन अथवा ग्रीन होना अथवा रेड होना वो किस पर डिपेंड करता है? ट्रेन के आने अथवा नहीं आने पर डिपेंड करता है। ऐसे ही है ना कि और कुछ है? कॉज इफेक्ट रिलेशन से समझने की कोशिश करना। ट्रेन का आना कारण था और सिग्नल का डाउन होना वो इफेक्ट था। वो सिर्फ इंडिकेशन देने वाले इंडिकेटर है। ऐसे ही जब आपकी कोई कुंडली बना रहा है, सुनो ध्यान से, आपकी कुंडली में एक पंडित ने, एक ज्योतिषाचार्य ने कह दिया कि 12 घर हैं, सूर्य इस ग्रह में बैठा, सूर्य ग्रह जो इस घर में बैठा है, चंद्रमा यहाँ बैठा है, राहु केतु तीसरे में बैठे हैं और शनि जो है और मंगल जो है एक दूसरे को वक्र दृष्टि से देख रहे हैं। क्या क्या बोलता है पंडित? और चारों ग्रह एक ही घर में आकर के बैठ गए और उसके ठीक सामने राहु और केतु है और दोनों की दृष्टि जो है एक दूसरे से वक्र मिल रही है। नहीं कि वो वक्र दृष्टि क्या कहलाती है? जैसे कोई युद्ध लड़ने के लिए। बोले जब ऐसी पोजीशन हो गई है, इसका मतलब है कि आपकी कुंडली ये इंडिकेट कर रही है कि लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आने वाले हैं। ठीक है, अब किसी ने सुना जीवन में बहुत प्रॉब्लम आने वाले हैं, बोले पंडित जी ने घोषणा कर दी है और बड़े फेमस ज्योतिषाचार्य है। तो फिर वो पंडित के पास जाकर के उपाय पूछता है, पंडित जी इसका उपाय तो बताओ। तो पंडित जी बोलते शनि ग्रह की पूजा करो और राहु और केतु की पूजा करो और मंगल को ठीक करने के लिए इतना प्रसाद चढ़ाना है फलाने फलानी जगह जाकर के और गटर में 100 तांबे के सिक्के डालना है। अब पंडित जी की बात सुन करके उन व्यक्ति ने राहु की भी पूजा शुरू कर दी और शनि ग्रह की भी कर दी और प्रसाद भी चढ़ा दिया। अब वो इंतजार कर रहा है क्योंकि पंडित जी ने कहा इससे ग्रहों की दशा जो शांत हो जाएगी। ठीक है, कैसा सॉल्यूशन है? पंडित जी ने क्या सॉल्यूशन बताया? हंसी आ रही है आपको? जो वो सॉल्यूशन बता रहे हैं पंडित जी, ठीक है कि नहीं? अब हमें एक बात बताओ, 2 चीजें समझने की है। पहली बात तो यह ज्ञान है भी कि नहीं, ज्योतिष का ज्ञान, कुंडली का ज्ञान, ग्रहों का ज्ञान। हाँ, जहां तक ज्ञान की बात है ये कला है, इसे हम डिनाई नहीं कर सकते, इसे हम मना नहीं कर सकते कि नहीं है। हाँ, इसका एग्जिस्टेंस होता है, एक विधि है, इसके अनुसार व्यक्ति प्रेडिक्ट कर सकता है, बता सकता है। लेकिन ये ज्ञान सबके पास नहीं है, कुछ लिमिटेड लोग जो अच्छे हैं उनके पास है। अब सपोज किसी ने बता दिया, एक बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य ने बता भी दिया कि ऐसा ऐसा होने वाला है, ठीक है, उसने ग्रहों की ऐसी ऐसी दशा बता दी, फलाना ग्रह इस घर में बैठा हुआ है, 11वें घर में तुम्हारा मंगल बैठा है और 4थे घर में जो है शनि और केतु बैठा हुआ है। ठीक है, अब उन्होंने बता भी दी। तो ये ग्रहों की जो दशा है अथवा कुंडली की जो दशा है वो क्या है? बेसिकली ये सिर्फ इंडिकेटर है, इससे अधिक कुछ नहीं। जैसे उस रेलवे प्लेटफॉर्म में वो इंडिकेटर था, वो सिग्नल दे रहा था कि ट्रेन आने वाली है। अभी आपने कहा सिग्नल के कारण ट्रेन नहीं आ रही है, ट्रेन के कारण सिग्नल में परिवर्तन होता है। ऐसी है। अब जैसे हमने आपसे कहा कि कोई सिग्नल की पूजा शुरू कर दे, सिग्नल को प्रसाद चढ़ाने लगे, उसमें अगरबत्ती लगाने लगे, तो ट्रेन आ जाएगी? नहीं। अब आपकी दशा खराब है, ग्रहों की दशा, और पंडित जी बोल रहे हैं देखो ग्रहों को शांत करने के लिए
फलाने फलाने ग्रह की पूजा करना पड़ेगा इतने दिन, हर शनिवार को 40 शनिवार को लगातार, तो क्या काम हो जाएगा? हो जाना चाहिए, लॉजिकली हम कह रहे हैं हो जाना चाहिए, नहीं हो जाना। तो ये ग्रहों की पूजा वगैरह ठीक होती है कि नहीं होती है? तो क्या बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं? जी महाराज, बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं। अगर ऐसे ही होता तो फिर लोग और चीज मतलब मंदिरों में जाके और ये भगवान के ऊपर आस्था क्यों रखते? फिर तो लोग तेल ही चढ़ाते रहो। अच्छा, तो फिर भगवान के पास मंदिर में आना ये भी बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं? बेवकूफ़ वो तो मतलब बेवकूफ़ बनाने के तरीके तो नहीं है, पर ये एक मतलब आस्था है भगवान के ऊपर, उनको मानने के ऊपर। बाकी कोई क्या आस्था भगवान के ऊपर कि भगवान की पूजा से हमारे काम हो जाएंगे, ऐसा? हाँ, अगर ये मान के कर रहे हैं तो ये तो समझ लो हम खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि ग्रहों की पूजा करने से कुछ नहीं होगा। अब एट द सेम टाइम यदि हम कहें कि नहीं भगवान की पूजा करने से बहुत कुछ हो जाता है, तो सामने वाला फिर क्रॉस क्वेश्चन करेगा। एक तरफ सिग्नल की पूजा करने से ट्रेन नहीं आ रही थी, एक तरफ शनि ग्रह की पूजा करने से शनि ग्रह शांत नहीं हो रहा था, फिर भगवान की पूजा करने से आपका शनि ग्रह कैसे शांत हो जाएगा? प्रश्न तो वही उठा सकता है कि नहीं उठा सकता? हमें बताना है इस बात को। यदि सामने वाले यही प्रश्न हमसे रख दे, अथवा हम ही आपसे पूछ ले, आपकी कुंडली में आपके ग्रहों की दशा के अनुसार आपका भाग्य यह दिखला रहा है कि ऐसा ऐसा होना है। अच्छा, एक बात और उसमें थोड़ा सा ऐड कर लें। जब सिग्नल डाउन होता है तो वो प्रोबेबिलिटी इंडिकेट करता है कि मोस्ट प्रोबेबल जो है ट्रेन इतने बजकर के इतने मिनट पर आ जाएगी, लेकिन 100% वो भी नहीं था, क्योंकि वहाँ से यहाँ तक आने में भी हो सकता है कुछ फॉल्ट आ सकता है, तो रुक भी जाएगा। तो ये बेसिकली जो भी इंडिकेशन दिए जा रहे हैं आपके ग्रहों की दशा से, वो एक प्रोबेबिलिटी को लिए हुए होते हैं। अब वो कैसे हो जाता है? व्यक्ति का जिस समय जन्म होता है उस समय जो प्लैनेट्स हैं उनकी पोजीशन इस ब्रह्मांड में, इस आकाश मंडल में कहाँ कहाँ होती है, उसके अनुसार एक साइंस है कि वहाँ पर सूर्य की दशा स्थित रहेगी, वहाँ पे चंद्रमा की दशा रहेगी, वहाँ पे अन्य ग्रह की दशा रहेगी। तो उन्होंने पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के अनुसार ये स्टडी करके प्रूव किया है कि जब जब ऐसा अलाइनमेंट इन पर्टिकुलर ग्रहों का होता है तो ऐसे ऐसे रिजल्ट देखने में मिले हैं। और बहुत कुछ होता है, मना नहीं कर रहे, नहीं होता है, पर इस बात को समझना, ग्रहों के कारण आपका अच्छा अथवा बुरा नहीं हो रहा कभी भी। ग्रहों की चाल से आपके जीवन की चाल अच्छी अथवा बुरी कभी नहीं होती है। यदि ग्रहों की चाल से हमारा जीवन अच्छा बनने लगे अथवा ग्रहों की वक्र दशा से हमारा जीवन खराब होने लगे, तो फिर हमारा जीवन तो ग्रहों पर आधारित हो गया, फिर हमारा कर्म कहाँ गया? फिर कर्म तो कोई मायने नहीं रखेगा। नहीं, सारा खेल जो है हमारे कर्म का है, पहले तो इस बात को समझना। उस प्रकार के जब हम कर्म करते हैं और उस समय उस ग्रह का लोकेशन पर्टिकुलर उस क्षेत्र में, इस दिशा में, इस एंगल को लेकर के इस डिग्री पर रहता है, बोलते हैं ना इतने अक्षांश को लेकर के इतनी डिग्री पर है वो, तो उसके अनुसार एक विधि है, एक विज्ञान है, वो प्रेडिक्शन कर देते हैं कि ऐसे ऐसी पोजीशन पर ऐसे ऐसे रिजल्ट्स आने की संभावना अधिक रहती है, और उसके अनुसार वो कुंडली बना करके रख देते हैं। होता है, जितने भी हम महापुरुषों की कुंडली उठा करके देखें, चाहे तीर्थंकर भगवान की कुंडली को उठा करके, चाहे रामचंद्र जी की कुंडली उठा करके देखें, अथवा पास्ट में जो हुए हैं बहुत सक्सेसफुल पर्सन हुए, उनकी कुंडली उठा करके देखें तो वो कुंडली भी प्रेडिक्ट करती थी कि बिल्कुल ऐसा ही ऐसा होना, और वैसा वैसा हुआ भी। अब कुछ लोगों ने कहा कि हमारे जीवन में कुछ उल्टा ही हुआ, टोटली अपोजिट हुआ। तो जिनके जीवन में सही हुआ तो उसके अनुसार हम कुछ ये तो कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो ऐसा ज्ञान है। अब जिसके जीवन में टोटली अपोजिट हुआ तो ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला जो बताने वाला है, हो सकता है वो उतना नॉलेजेबल ना हो, वो भी अंदाज से बहुत कुछ बोलने वाला हो, और हो सकता है कि वो जो प्रेडिक्ट करता है वो 100% नहीं, क्योंकि कुंडली की दशा 100% प्रेडिक्ट नहीं करती है, वो एक सर्टेन परसेंटेज को लेकर के प्रेडिक्ट कर सकती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन जो फल हमें मिल रहा है उन ग्रहों के कारण कभी नहीं मिलता। पहले तो इस बात को समझ लें, अच्छे से इस बात को समझने की कोशिश करें। फल जो मिलता है हमारे किए हुए अतीत यानी पास्ट में जो कर्म होते हैं उसी के अनुरूप मिलता है। वो सिर्फ जो ग्रह इंडिकेटर हैं, वो हमें चलाने वाले कभी नहीं हो सकते।
वो हमें फोर्स नहीं कर सकते, वो सिर्फ संकेत दे सकते हैं। जैसे आपको फीवर आता है और थर्मामीटर आप लगाते हैं बॉडी में, थर्मामीटर में वो इंडिकेट करता है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो मर्क्यूरी, जो पारा 104 डिग्री तक पहुंच गया था, इसके कारण बुखार आया था कि बुखार के कारण पारा 104 पहुंचा था? अब कोई बोलता है कि मुझे बुखार उतारना, तो थर्मामीटर को हिला रहा है, बुखार उतर गया। क्यों? देखो अभी 104 था, अब 98 आ गया। अब क्या थर्मामीटर क्या दिखा रहा है? उसने झटका ऐसा, जो मर्क्यूरी थी लेवल थी 104 में थी, उतर करके 98 में आ गई, तब तो बुखार उतर गया ना? नहीं उतरा बुखार, क्यों? अभी 104 था, अभी 98 है। जब 98 का मतलब क्या है? व्यक्ति एकदम फिट है। यदि ऐसा ही करने लगे, यदि बुखार पारा को झटकने से, थर्मामीटर को झटकने से बुखार उतरता है, तो व्यक्ति थर्मामीटर को सब कुछ कर ले। तो थर्मामीटर तो बेसिकली ये तो नहीं है कि वो पारे के कारण बुखार आ रहा है। थर्मामीटर क्या है? वो इंडिकेट करने वाला है, वो इंस्ट्रूमेंट है मेजर करने का कि कितना फीवर है। अब कोई व्यक्ति पारे को ही अथवा ये थर्मामीटर को लेके पूछने लगे, तो उससे ज्यादा बेवकूफ कोई होगा? आप लोग कितने बड़े बेवकूफ हो? आप किसकी पूजा करते हो? कौन कौन से ग्रह की पूजा करते हैं, पहले तो बताओ। हाँ, नहीं महाराज जी, हम लोग नहीं करते। अब जिन्हें परेशानी आती है ना 5-5 साल से, अब वो लोग करने लगते हैं। आप लोग कोई नहीं करते। कौन करता है? उनसे पूछना जिन्हें 5-5 साल हो गए, 6-6 साल हो गए, जिनकी परेशानी सॉल्व नहीं हो रही है। क्यों प्रकाश जी? फिर वो इस पंडित के चक्कर लगाएंगे, उस पंडित के चक्कर लगाएंगे, फलाने ज्योतिषाचार्य के चक्कर लगाएंगे, फलाने को कुंडली दिखाएंगे, फलाने को हाथ दिखाएंगे, फलाने को ये दिखाएंगे। तो जैसा जैसा वो बोलता है वैसा वैसा वो कार्य करने लगता। वो बोला शनि की पूजा करो, बोला केतु की पूजा करो, तो बोले केतु की पूजा करने के लिए तैयार हो जाता है। वो उस समय उसे ये सोचता ही नहीं कि मैं थर्मामीटर की पूजा कर रहा हूँ, थर्मामीटर को झटक रहा हूँ तो बुखार उतर रहा है, कि मुझे मेडिसिन स्वयं को देने से बुखार उतरेगा। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। कहीं कहीं पे हमने ये देखा है कि जैनों में भी नवग्रह मंदिर होते हैं। अब किसी को शनि लगे तो वो नवग्रह मंदिर ही जाएगा, दूसरा मंदिर नहीं जाएगा। पहले इसके कंसेप्ट को समझो। पहली बात तो ये है कि ग्रह हमें कभी कुछ देते नहीं और न बता सकते हैं। थर्मामीटर के कारण बुखार नहीं है, सिग्नल के कारण ट्रेन का आना जाना नहीं है। पहली बात तो इस बात को समझ लो सभी लोग। बड़ी सिंपल सी लॉजिक है, इसमें कोई बड़ा लॉजिक है ही नहीं। लेकिन अधिकांश दुनिया थर्मामीटर को उतारने में लगी है और सिग्नल की पूजा करने में लगी। हाँ, जो मंदिर बने हुए हैं शनि ग्रह के, हाँ, सिंगापुर, वहाँ पर लाखों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। हाँ, और कुंटलों से सोना चढ़ाते हैं। हाँ, और सोना इसलिए चढ़ाते हैं कि उनको जो उन्होंने मन में रखा था और पूरी होगा। अच्छा। और उनका धारणा यह है कि वहाँ जाने से ही पूरा हुआ। अच्छा। और प्रतिदिन हो रहा है तो कुछ ना कुछ उनको लाभ तो हो रहा होगा, तब तो कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कोई व्यक्ति बोलता शनि ग्रह की पूजा करो, कोई व्यक्ति बोलता भगवान की पूजा करो। तो भगवान की अथवा किसी पर्टिकुलर ग्रह की पूजा करने से हमारा जीवन अच्छा कैसे हो जाएगा, इसको भी समझने की कोशिश करना। आज समय हो गया है, कल इस टॉपिक को और अच्छे से एलोबरेट कर लेंगे।